खैर करेंगे मध्य प्रदेश से खबर। रानी कमलापति पर कांग्रेस के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोलते हुए कमलनाथ को घेरा है। गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के बारे में कांग्रेस की सोच समझ आती है, आपको सिर्फ इटली की महारानी नजर आती हैं और कुछ नहीं। सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, जो रानी कमलापति को फर्जी बता रहे हैं उनसे सहमत हैं या नहीं। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को भी छलावा पत्र बताया है। कमलापति को कमलनाथ जी आपने फर्जी बताया, आपका गला नहीं रोधा उस वक्त। भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो। इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस का और आपका सोच समझ में आता है। आपको सिर्फ असली इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आते। सोनिया गांधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो कमलनाथ जी के मत से सहमत है कि असहमत है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमला बोला है। दरअसल रानी कमलापति पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अटैक सोनिया गांधी तक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात से सहमत हैं सोनिया गांधी। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, स्वाभाविक है कि कई बार जो प्रतीक चिन्ह होते हैं या फिर हम कहें कि ऐसे छोटे बयान भी कई बार बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और संभवतः ऐसा एक बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ भी दे गए। जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से रानी कमलापति को लेकर बयान सामने आया नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, उसके बाद लगातार उनके समर्थन में सभी नेताओं के बयान आए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने खुद ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। और नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, जिसमें यह भी कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से रानी कमलापति को लेकर बयान दे रही है उससे कांग्रेस आदिवासियों का अपमान कर रही है और इस बयान को लेकर उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से जो कांग्रेस जो है आदिवासी वर्ग का अपमान कर रही है। और इसको लेकर उनको सामने आकर सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी को, जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उनको इस पूरे बयान को लेकर जो माफी है सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए। लेकिन प्रशांत, अगर यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों से पहले बयानों पर जो आरोप प्रत्यारोपों की जो सरगर्मी है वो जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उस बयानों का उस वर्ग विशेष और जनता के बीच बहुत ज्यादा फर्क चुनावों के लिहाज से अगर कहें तो पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी किसी वर्ग विशेष को लेकर टिप्पणी करती है तो हो सकता है कि आने वाले चुनावों के लिहाज से जरूर थोड़ा सा नुकसान जरूर उसे उठाना पड़े। इसीलिए इस बयान को लेकर अब लगातार सफाई भी दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से और ये भी कहा जा रहा है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी वो बात को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने लाया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। रंजना, लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह जी, ऐसे शख्सों पर, ऐसे प्रतीक चिन्हों पर या फिर हम कहें कि ऐसी शख्सियतों पर जो जिनका जुड़ाव इतिहास से रहा है, क्या बयानी उचित होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्य मुद्दों पे बात ना करके केवल मुद्दे भटकाने की राजनीति करते हैं? प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार भाजपा सरकार में हो रहे हैं। लगातार आदिवासी अत्याचार में देश में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। और किस मुंह से नरोत्तम मिश्रा जी आदिवासी वीरांगना और आदिवासी गौरव की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज को सुरक्षा नहीं दे सके, उनको अधिकार नहीं दे सके। ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव से आदिवासी वर्ग के साथ ही है और रहेगी। और कमलनाथ जी की सरकार में आदिवासी वर्ग के हितों के लिए जो काम हुए, आदिवासी वर्ग को त्योहार मनाने के लिए फंड दिए, आदिवासी दिवस की छुट्टी थी, और भाजपा सरकार ने ये सब कुछ बंद कर दिए। तोड़ मरोड़ के बात पेश करना भाजपा की राजनीति है। कमलनाथ जी हमेशा आदिवासी गौरव का सम्मान करते हैं।
ठीक है, रहिएगा। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी, सुन रहे होंगे आप अजय सिंह यादव जी को, कह रहे हैं कि भाई सियासत तो आप ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कुछ किया है तो 15 महीने की सरकार में हमने करके दिया है आदिवासियों को। देखिए, सियासत तो हम ही कर रहे जी। हैं, उसको तो नहीं सुना, पर आपके प्रश्न के उसमें बोल देता हूं मैं कि हम कमलनाथ जी के जुबान पे चढ़ के बोलते हैं जब भी अपमान करते हैं। हम कमलनाथ जी के अंदर बैठ जाते हैं तो रानी कमलापति जो आखिरी हिंदू रानी थी भोपाल की, आखिरी हिंदू, उनका अपमान ये जी। करते हैं। हम कमलनाथ जी के अंदर बैठ जाते हैं जो कानपुर के कमलनाथ बने हुए, ना या घर बनाया है, ना द्वार बनाया है, ना बीवी है, ना बच्चे, किसी को नहीं रखते, सब दुबई रहते हैं या अपनी जगह रहते हैं। हम केवल राजनीति के लिए मध्य प्रदेश आते हैं। ये हम ही तो हैं जो कमलनाथ जी से करा रहे हैं कि केवल चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश आते हैं, मुख्यमंत्री बनना तो मध्य प्रदेश आते हैं, नहीं तो अपना पूरा राजपाट सब उन्होंने दुबई, कानपुर और दिल्ली में रखा हुआ है। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है उनका यहाँ पे। हम कमलनाथ है जो हम राजनीति करने के लिए हमने बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति आदिवासियों के लिए लगाई है, जबकि हम बैठ के मुसलमानों के साथ करते हैं, जाके उनको बोलते हैं कि साहब देखो दंगे हो जाएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, हमको वोट दिया करो। ऐसी बातें देखो हम ही लोग तो करते हैं। उसके बाद हम पे आरोप लगाते। 15 महीने थे, 15 महीने में कभी एक निर्णय बता दो आप कटारे साहब, 15 महीने में एक निर्णय बता दो जो इन्होंने हिंदू शासकों के लिए किया हो। राजा भोज की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, कमलापति जी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण, एक जगह बता दो, एक चौराहा बता दो, चौक बता दो, कुछ तो बता दो। केवल जुबान चलाने से थोड़ा ना होता है। जब आपको सरकार मिली थी तो आपने तो धोखे ही धोखे दिए ना, नीले पीले काले फॉर्म बना के किसानों को धोखा देने लगे। कितने रंग के फॉर्म बनाए थे पता है आपको? तो ये क्या करते हैं, जब आज की बात होगी ना, आप बोलोगे मुझको चार ला के दो, तो कमलनाथ जी बोलेंगे इडली डू, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। फिर जैसे ही सरकार आएगी तो कमलनाथ जी बोलेंगे कटारे साहब फॉर्म भरो, ये नीला वाला आपके लिए, पीला वाला पड़ोसी के लिए, हरा वाला उसके लिए। तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सब तो बताया नहीं था। तो ये देख चुके हैं सब हम 15 महीने का अवसर देकर। सारी योजनाएं बंद कर दी। प्रधानमंत्री आवास का प्रीमियम तक नहीं दिया इन्होंने, जिसकी वजह से आपको मालूम है प्रधानमंत्री आवास वापिस हो गए। बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप जी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हितेश जी। अजय सिंह जी, धन्यवाद आपका। रंजना हमारे साथ जुड़ी थी, शुक्रिया रंजना जानकारी के लिए।